अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के किचन में एक ऐसा मसाला मौजूद है जो दिखने में छोटा सा और सादा सा होता है। बहुत सारे साइंसदान लेटेस्ट रिसर्चेज में मसरूफ़ अमल हैं। ऐसी नई खोजें की जा रही हैं कि आया पता चला सके कि क्या इस मसाले में वाकई में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बहुत सारे हुक्मा, अतिबा, डॉक्टर हजरात क्यों अपने पेशेंट्स को इस कदर रिकमेंड करते हैं, क्यों इतना इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस मसाले की अफादियत को बयान बढ़ा चढ़ा कर क्यों किया जाता है। नाजरीन, जिस मसाले की वीडियो में बात की जा रही है वो गार्लिक लहसुन है। याद रखिएगा कि गार्लिक लहसुन जो है ये एक ऐसा मसाला है जो ख़वातीन तड़के के तौर पर घरों में इस्तेमाल करती हैं। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। सबसे पहले जानते हैं कि लहसुन में कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम और फाइबर लहसुन में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। तासीर की बात की जाए तो गर्म और तर तासीर रखता है। कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जिन लोगों के जिस्म का टेम्परेचर, तासीर, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा सुदावी है, सर्द और तर है, ऐसे लोग लहसुन का इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की जिस्मानी तासीर, टेम्परामेंट जो है वो सुफरावी है, जिस तरह के सुफरावी खिल्लत हुआ करती है, गर्म और तर हुआ करता है, गर्म और खुश्क हुआ करता है, ऐसे लोग जो है लहसुन के इस्तेमाल से थोड़ा परहेज करेंगे। नाज़रीन, एक ऐसा मुरक्कब लहसुन में पाया जाता है जो लहसुन को दीगर मसालों पर फोकियत देता है, इसको जो है प्रोमिनेंट करता है। एलिसिन कंपाउंड की बात की जाए तो जब आप लहसुन को काटते हैं, इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं तो इसमें ये मुरक्कब अच्छे से बनना शुरू हो जाता है। लहसुन का रंग हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है और इसके ऊपर आई नमी जो है वो जज्ब हो जाती है, ये ड्राई सा हो जाता है। इसका मतलब है ये एलिसिन मुरक्कब बन चुका है, अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, अब याद रखिएगा कि अभी तक बहुत सारी साइंटिफिकली रिसर्चेज में ये साबित नहीं हो सका कि लहसुन जो है ये डॉक्टर्स की मेडिसिन का अल्टरनेट, अकॉर्डिंग या नेमुल बदल हो सकता है। बल्कि लहसुन फिर क्या वजह है कि इस कदर हुक्मा, अतिबा इसको रिकमेंड करते हैं? तो इसकी एक ही वजह है, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे नानी नाना, दादी दादा, आपके नानी नाना, दादी दादा, बुजुर्ग, पेरेंट्स हजरात जो के दहाइयों से खेती बाड़ी किया करते थे, भारी भरकम काम किया करते थे। उस पुराने दौर में सालों पहले कोई ऐसे हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं हुआ करते थे, महंगे महंगे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हुआ करते थे, इस कदर फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। उस दौर में लोग क्या करते थे, जब उनको घुटनों में दर्द होता था, सोजिश होती थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, एड़ियों में दर्द होता था, टांगों में झंझनाहट होती थी, पैरों में झंझनाहट सी होती थी, या इसके अलावा डायबिटीज़ का मसला हो जाता था, दिल या दिमाग के कोई मसाइल हो जाते थे, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, जिसको जो है हिकमत में संग रहनी कहा जाता है, लूज मोशन लग जाते थे। इन तमाम बीमारियों से निजात के लिए जो बुजुर्ग हुआ करते थे, बड़े बूढ़े, वो इस तरह के घर में मिलने वाले छोटे छोटे मसालों को कई कई दिन तक इस्तेमाल किया करते थे। कई कई दिन या कई कई महीने के इस्तेमाल के बाद जो रिजल्ट्स आया करते थे, यही रिजल्ट्स आज की जो हिकमत की किताबें हैं इनमें लिखे जा चुके हैं, इनमें डाल दिए गए हैं, उनके कोर्स में डाल दिए गए हैं। याद रखिएगा नाजरीन, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं वो नो डाउट तहकीकात के बाद ही बनाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के दिमाग को सलाहियत दी हुई है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पे मसाला जात पैदा किए हुए हैं, इनमें नो डाउट बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और पुराने दौर के जो बुजुर्ग हजरात थे, बड़े बूढ़े थे, वो कई कई दिन और कई कई महीनों पर मुहित जो तजर्बात किया करते थे, उसके मुताबिक लहसुन जो है आपकी इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाने में मदद फराहम करता है। अब शॉर्ट जान लेते हैं कि कौन सी 5 बड़ी बीमारियों में लहसुन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। नाज़रीन, दिल का मसला आज के दौर में बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखते हैं, अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखिए, जिन लोगों को दिल का आर्जा लाहिक है, जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर दिल की बीमारियों से निजात के लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका दिल का मसला ठीक नहीं होता। इसकी वजह क्या है नाजरीन? हम लोग
कुदरती और फितरी चीज़ों का इस्तेमाल आज के दौर में कम कर चुके हैं। हमारा मानना यह है कि जो केमिकल मिली स्टीरॉयड अद्वियात हैं, नॉन स्टीरॉयबल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बीमारी बनिस्बत मसालों के इस्तेमाल करने के तेज़ी से ठीक होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब नाज़रीन, जो लहसुन है ये दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है। लहसुन जो है ये ब्लड थिनिंग का काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है, खून को पतला करके साफ करने का काम करता है, ब्लड प्योरीफाइंग का काम करता है। इसके अलावा ये खून की रगों में तेज़ी से सर्कुलाइज करने में भी मदद फराहम करता है। लिहाजा दिल की बीमारियां मोस्टली जो है होती ही खून के गाढ़ा होने की वजह से हैं। ये खून की रगों में छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं, चर्बी नुमा रेशे बना देते हैं, जिससे कि आपकी खून की रगों के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा करने का बायस बनता है। इस ब्लॉकेज को, ब्लड क्लॉट को या छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड्स को, चर्बी नुमा रेशों को रिजॉल्व करने, साफ करने का काम जो है ये लहसुन अच्छे तरीके से करता है। इसलिए साबित हुआ कि ये दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। खून को सही से दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में भी लहसुन अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2, नाज़रीन, अगर आपके दिमाग की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, दिमाग की सेहत ख़राब हो रही है, आप कुछ चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं, बात बात पे आप जो है आपको बात काटना पड़ती है, आप बातों को भूल जाते हैं, कोई पुरानी याद जो है आपको बिल्कुल भी जहन में नहीं आती, तो ये मेमोरी लॉस का मसला हो सकता है, ब्रेन हेल्थ बुरी तरह डैमेज हो सकती है, या इसके अलावा इसको ब्रेन फोग भी मेडिकली लैंग्वेज में कहा जाता है। तो याददाश्त की कमज़ोरी हो, मेमोरी लॉस हो, लहसुन आपको अच्छे से ऐसी बीमारी से निजात दिला सकता है। किस तरह? आपके दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स में जो है एक ख़ास किस्म का मुरक्कब होता है, ऐसे कॉन्ड्रियोज होते हैं, ऐसे माइक्रोकॉन्ड्रियोज होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन में मदद फराहम करते हैं। इन माइक्रोकॉन्ड्रियोज को बढ़ाने में जो है ये लहसुन अहम किरदार अदा करता है। जब माइक्रोकॉन्ड्रियोज बढ़ जाते हैं तो जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स हैं ये सही से अपना काम करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम बखूबी करते हैं। नाज़रीन, आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, आईसाइट वीक हो चुकी है, धुंधलापन होता है, आपको ब्लरी नज़र आता है, तो इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए भी लहसुन अहम किरदार अदा करता है, बशर्ते कि आपको किसी इंजरी की वजह से, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से आईसाइट वीक ना हो। अदरवाइज तमाम मसाइल से निजात के लिए जो है आपको लहसुन सपोर्ट दे सकता है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल आज के दौर में हर दूसरे मर्दों ख़वातीन का एक कॉमन सा मसला होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बढ़ती हुई आसाइशों की वजह से, बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से, बहुत ज़्यादा काहली की वजह से, दिन भर बैठे रहने की वजह से फैट का शिकार हो चुके हैं, हम मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, फिर आपकी पिंडलियों में और आपकी एड़ियों में दर्द होती है, झंझनाहट होती है। अब नाज़रीन, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड से निजात दिलाने के लिए भी जो लहसुन है ये अहम किरदार अदा करता है। ये बैड कोलेस्ट्रोल, जिसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कम करता है। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसको बढ़ाने में मदद फराहम कर सकता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी लहसुन जो है अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको बचाता है, सेंसिटिविटी में इजाफा करता है, आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को मोतदल करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा नाज़रीन, बात की जाए घुटनों, जोड़ों, हड्डियों में सोजिश, दर्द और इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस की या अकड़न जकड़न की, तो बड़े अच्छे तरीके से लहसुन जो है आपकी सोजिश से, दर्द से और अकड़न जकड़न से निजात दिलाने में मदद फराहम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सोजिश को दूर करने, दर्द को कम करने में मदद फराहम करते हैं। नाज़रीन, इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे थर्मोजेनिक मुरक्कबात, इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सिनोवियल फ्लूइड को जो है दोबारा से बनाने में, रीग्रो करने में मदद फराहम करते हैं। ये वही ग्रीस होती है, ये वही मादा होता है, पानी, वाटर होता है, जो कि आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों को लुब्रिकेट रखता है, मोबाइल रखता है, मोबिलिटी में जो है मोबिलिटी में इजाफा करने का बायस बनता है, आपके जोड़ों को हरकत में रखने का बायस बनता है। इस सिनोवियल फ्लूइड में इजाफा करने के लिए लहसुन जो है आपके लिए अहम किरदार अदा करता है। अब एक ऐसा अहम फ़ायदा लास्ट पे नाज़रीन, जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था, बहुत सारे मर्द हजरात के साथ जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, गलतकारियों की वजह से, गलत हरकत की वजह से, बहुत ज़्यादा विजुअलिटी की वजह से मर्द हजरात में इरेक्शन का कम हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन
मेंस्ट्रुएशन का हो जाना, PMI जिसको मेडिकली लैंग्वेज में कहा जाता है, या इसके अलावा इनफर्टिलिटी का मसला हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मर्दाना कमजोरी का मसला हो जाना, मॉर्निंग इरेक्शन में खातर ख्वाह कमी हो जाना, इन तमाम मसाइल का हल लहसुन में छुपा हुआ होता है। याद रखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं कि अभी तक साइंस से यह साबित नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग हजरात की दहाइयों बल्कि सालों पर मुहित जो तजर्बात हैं इस मसाले को लेके, उनके नज़दीक और हुक्मा की किताबों के अंदर जो तजर्बात लोगों के बयान किए गए हैं, उनके नज़दीक जो है ये बहुत सारे मर्द हजरात की इस तरह की बीमारियां जो कि कमज़ोरी के साथ जुड़ी हुई हैं, खून की कमी के साथ जुड़ी हुई हैं, निजात दिलाने के लिए लहसुन अहम किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि नाज़रीन, मर्द हजरात में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी की एक कॉमन सी रीज़न होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके जिस्म में खून की कमी की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये बनना कम हो जाता है, इसकी अफजाइश ग्रोथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। आपके पेशाब की नाली के अंदर दिक्कतें पैदा होती हैं, फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको मेडिकली लैंग्वेज में UTI कहा जाता है, इसके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा आप चाहते हैं अगर इस तरह की तमाम दिक्कतों से निजात दिलाना, तो आप लहसुन को इस्तेमाल करके इन मसाइल से खातर ख्वाह निजात हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं कि इन तमाम बीमारियों से निजात के लिए लहसुन को इस्तेमाल किस तरह किया जा सके। बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा, डॉक्टर हजरात अपनी अपनी अद्वियात में लहसुन को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाजरीन, क्या लहसुन को और चीज़ों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जी हाँ, लहसुन का इस्तेमाल करने का पहला तरीका यह है कि आप लहसुन को रॉ फॉर्म में ही इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, हम अपने खानों में, अपनी डिशेस में लहसुन को तो डालकर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर लहसुन की फ़ायदियत हमें ये क्यों हासिल नहीं होती? याद रखिएगा, जब आप लहसुन को तड़का लगा देते हैं, घी में आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, तो लहसुन की अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके तमाम विटामिन, मिनरल्स बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं। अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पर लहसुन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर याद रखिएगा आपको रॉ फॉर्म में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पुराने जो बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ये भी लहसुन को कच्चा ही खा लिया करते थे, जिस तरह कुदरती तौर पे ये बन रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है। अब नाज़रीन, लहसुन जो है इसको इस्तेमाल करने का तरीका, आप सुबह निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट 1 अदद लहसुन लीजिए, मतलब लहसुन की एक कली लीजिए, एक तुरी या एक स्लाइस भी आप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में 1 क्लोव कह सकते हैं, 1 गार्लिक क्लोव कह सकते हैं। इसको सेंटर से काट लीजिए, किसी छुरी के साथ, नाइफ के साथ काट के इसको चौड़ा करके, खुला करके 2 पीसों में इसको कन्वर्ट करके रख दीजिए। 5-7 मिनट रखेंगे, इसमें एलिसिन मुरक्कब बन जाएगा, इसका रंग हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसके ऊपर आने वाली जो हल्की हल्की नमी है वो भी ड्राइनेस में तब्दील हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा एलिसिन मुरक्कब अब इसमें बन चुका है। अब इसको या तो आप अच्छे से चट्टू वट्टे पे डाल के इसको पीस लीजिए, पीस कर आप इसका पेस्ट खा लीजिए, ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी, नीम गर्म गुनगुना कहवा पी लीजिए। या अगर लहसुन की कड़वाहट, लहसुन का जो बहुत ज़्यादा टेस्ट ख़राब होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इससे एलर्जी है, तो फिर नाजरीन आप इसमें जैगरे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को शामिल करके लहसुन का इस्तेमाल करना बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने का बाइस बन सकता है। नाजरीन, जो गुड़ है, जैगरे है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं, क्योंकि गुड़ में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसमें एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। लिहाजा जैगरे गुड़ को अगर लहसुन के साथ मिलाकर सिलबट्टे पे रखकर कूट छान कर पेस्ट बना लिया जाए, रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो कि बयान की गई हैं इनमें खातर ख्वाह कमी वाक़ई की जा सकती है। किस तरह इस्तेमाल करना है? 5 ग्राम गुड़ और 1 से 3 अदद तक जो गार्लिक क्लोव हैं, जो लहसुन की कलियां हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब नाजरीन, दूसरा तरीका क्या है? जो लहसुन है इसका आप जो है अच्छा सा कहवा भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? 1.5 कप पानी लेना होगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की चूल्हे की आग के ऊपर आपने जो है कोई भी ऐसा फ्राई पैन या कोई भी नॉन स्टिक पैन या आपने कोई बर्तन बाउल रख लेना है। अब इसमें आपने 1.5 कप पानी डाल देना है। 1.5 कप पानी में
आपने जो है 1 से 3 अदद लहसुन की कलियां डाल देनी है, खोल कर डालिए। जब 2-4 मिनट अच्छे से हल हो जाए, जो है लहसुन का तमाम मुरक्कबात पानी में मिक्स हो जाएं, अब इसमें आप 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा छोटा पीस करके आप डाल दीजिए। 2-4 मिनट मजीद बॉयल कीजिए। 3-4 इसमें इलायची डाल लीजिए, खोल कर डाल लीजिए। अब इसके बाद आप जो है इसके अंदर या तो 1 से 5 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, या आप इसमें 1 से 2 चुटकी जो है वो दारचीनी की भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मुरक्कबात को नाज़रीन अच्छे से हल जब हो जाए, जब अच्छे से ये पानी आपका पक जाए, अब ये कहवा आपका तैयार है। इसको चूल्हे से उतार लीजिए। इसको आप ग्रीन टी भी कह सकते हैं। इसको नीम गर्म गुनगुना करके रोज़ाना 2 वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, और शाम 4 से 7 के दरमियान इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन लोग लहसुन के इस्तेमाल से ज़रा परहेज़ करेंगे? जैसे कि शुरू में हमने बताया, जिनका सुफरावी मिजाज है, जिनकी खिलत सुफरावी है, हिकमत के मुताबिक, यूनानी तिब के मुताबिक, तिब नबवी के मुताबिक, जिनकी तासीर गर्म और तर, गर्म और खुश है, ऐसे लोग लहसुन का इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज़ करेंगे। जिनको एलर्जी है, जिनको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ का मसला है, या जिनका खून बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पतला है, या ब्लड थिनिंग मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, ऐसे तमाम लोग, जिन लोगों ने ऑपरेट करवाना है हाल में, या जो करवा चुके हैं माजी में, ऐसे तमाम लोग डॉक्टर की राय के मुताबिक ही लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चा पैदा करने वाली हैं, ऐसी तमाम हमारी माएँ बहनें बेटियां अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की राय के बगैर लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिएगा। अगर आपको लहसुन इस्तेमाल करने से एलर्जी है, आपको इस्दमा का मसला हो जाता है, सांस में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, तो लहसुन जहाँ पे सांस की दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए, फेफड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी हुआ करता है। लेकिन अगर आपको इससे एलर्जी है तो फिर डॉक्टर की राय के बगैर आप लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ मत किया कीजिए। नाज़रीन, ये चंद हक़ाइक़ जो हैं आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि आज के दौर में सोशल मीडिया पे भरमार हो चुकी है लहसुन की अफादियत की, कि लहसुन ये फ़ायदा रखता है, लहसुन वो फ़ायदा रखता है। गोया यूँ बयान किया जाता है लहसुन की अफादियत को कि बहुत सारे लोग जो हैं लहसुन को मेडिसिन तर्क करके, डॉक्टर की जानिब से मेडिसिन रिकमेंड की गई उनको छोड़कर लहसुन जैसे नुस्खा जात पर सिर्फ जो है वो इक्तफा कर बैठते हैं, सिर्फ लहसुन जैसे नुस्खे को ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी मजीद जो है दुगनी हो जाती है, चुगनी हो जाती है। वीडियो बनाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आपको कोई बीमारी इन तमाम बीमारियों में से लाहिक है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपना प्रॉपर डायग्नोज करवाइए, अपने तमाम टेस्ट मुकम्मल करवाने के बाद छानबीन कीजिए कि आया आपका असल मसला क्या है। जब असल रूट काज पे आप पहुंच जाएं, डॉक्टर की रिकमेंड की हुई, सुजेस्ट की हुई मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन के साथ आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो लहसुन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डॉक्टर की रिकमेंड की गई मेडिसिन के साथ मिलकर आपकी बीमारी को कम करने में मदद फराहम करेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो जो गार्लिक लहसुन पर बनाई गई थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको हेल्प की होगी इस वीडियो ने कि लहसुन के बारे में जो बहुत सारी मिथ्स पाई जाती होंगी आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस चाहते हैं तो सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो सके। आपको बार बार यूट्यूब पर जाकर सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल लिखकर चैनल को सर्च ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और हमारा हामी और नासिर हो, तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।